नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। बिहार में नीतीश सरकार को बने हुए लगभग एक माह पूरा होने वाला है। उसी को लेकर अब तक एक माह में क्या काम नीतीश सरकार द्वारा किए जा चुके हैं और आगे क्या रोड मैप है, उसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगले 5 साल बिहार के लिए क्या काम होने वाला है और अब तक क्या काम हो चुका है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि अब एक माह पूरा होने वाला है, तो अब तक क्या कार्य हो चुके हैं बिहार में और आगे क्या हो सकता है? अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अभी कैबिनेट से पास हुआ है 7 निश्चय 3 जो स्टार्ट किया है, उसमें मेन हम लोगों का ध्यान है इस बात पर कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां कैसे दी जाएं और उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसी पे काम किया है और इसी पे काम हम लोग आगे कर रहे हैं। तो अगर बिहार में जब उद्योग होगा तो उससे भी नौकरी का बढ़ेगा और जो हमारे यूथ हैं जिनके बारे में पलायन वाली बात जो लोग करते रहते हैं, जिसको हम लोगों ने बहुत कम किया है, अब और कम हो जाएगा और लोग बाहर के लोग भी आके हमारे यहाँ नौकरी करने लगेंगे। ये एक टाइम होता था जब बिहार में बाहर के लोग भी काम करते थे। आज फिर से वो स्टार्ट कर दिया है नीतीश कुमार जी ने। अब लोग बिहार जाना चाहते हैं, बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं। हमारे कई उद्योगपति मित्र हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों से बातें कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं और हम लोग आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है। और अब उन लोगों को भय नहीं है। उन लोगों को लगता है कि अगले 10-20 साल तक फिर से वो गुंडा राज नहीं आएगा, फिर से वो आतंक का राज नहीं आएगा। उससे हम लोग बचे रहेंगे तो हम अपना काम वहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, जिस समय हम लोग भी बिहार में कवरेज कर रहे थे इलेक्शन के टाइम पर, तो लोगों का बार बार यही मुद्दा उठता था कि पलायन सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, उद्योग नहीं है, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर पलायन कर जाते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना था कि पलायन का मुद्दा ये कभी यहाँ से कम नहीं होगा, पलायन यहाँ से जारी रहेगा। और ये कहा जाता था कि जो ट्रेनें चलाई जाती हैं वो पलायन एक्सप्रेस चलाई जाती हैं, तो उसको लेकर क्या था? देखिए, उसी के लिए इन्होंने, जब नीतीश कुमार ने जब भी कोई प्रोग्राम रखा, जैसे 7 निश्चय रखा, पहले भी जल नल योजना रखा, बच्चियों को पढ़ाने के लिए रखा, तो देश में जब भी उन्होंने किया है और एक टाइम फ्रेम देते हैं वो, और उस टाइम फ्रेम पर जब उन्होंने कहा कि मैं इतने तारीख तक बिजली पूरे बिहार में फैला दूंगा और बिजली इतने घंटे रहेगी, वो रहती है। तो नीतीश कुमार जी आज तक अपने बातों को, जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया, उसको पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। इस समय इसीलिए उन्होंने 7 निश्चय 3 शुरू किया है, जो मैंने आपको बताया कि अब हम लोग चाहते हैं कि पलायन क्या, बड़ी इंडस्ट्रीज आए, बहुत से लोग आए। और मैंने अभी आपको बताया कि इंडस्ट्री आना चाहता है बहुत तेज़ी से बिहार में। एटमॉस्फेयर वैसा हो गया है, माहौल है, बिजली की हमको कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया है, रोड्स अच्छे हो गए हैं। तो ये कारण है कि उन लोगों को अब इंडस्ट्रिस्ट लोग को भी लालच है। प्लस हमारे पास उपभोक्ता हैं, हमारे पास करीब 14-15 करोड़ उपभोक्ता हैं, जिसके कारण एक देश के बराबर है। कई यूरोप के देश इतना नहीं रखते हैं, कई 4-4 देश मिलके इतना उपभोक्ता होते हैं जितना मेरे पास है। तो इंडस्ट्रिस्ट लोगों को लग रहा है कि वहाँ हम जो बनाएंगे वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ भी उसकी उपयोगिता होगी, तो इसलिए सब लोग आना चाहते हैं। तो यानी माना जाए कि अगले जो 5 साल हैं उसमें उद्योग पर ज़्यादा काम किया जाएगा और पलायन काफ़ी कम होगा। जैसे ही उद्योग पे काम होगा, वैसे ही एक उद्योग जब लगता है तो उसके साथ बहुत सी कामें होती हैं। मतलब एक बड़ा इंडस्ट्री जब आता है, लगता है, तो उसके अगल बगल उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत छोटे छोटे भी उद्योग लग जाते हैं, बहुत सी दुकानें खुल जाती हैं, बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाता है, बहुत से काम, यहाँ तक कि दुकान के सामने खाने का, चाय का, पानी का, सब तरह का लग जाता है। और आदरणीय नीतीश कुमार ने तो इस बार महिलाओं के लिए स्पेशल किया है। उन्होंने औरतों को सशक्त और मजबूत करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये दिए कि आप छोटे कार्य करें और जो भी अच्छा कार्य करेगा उनको आगे 2 लाख रुपया मिलेगा। तो वो एक सिस्टम बना दिया है और उनके विचार में है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ उस तरह के रोजगार हम दे सकें, जिससे कि औरतें सशक्त हों, मजबूत हों। और 1 करोड़ औरत का मतलब समझिए 1 करोड़ परिवार, क्योंकि महिलाएं जब परिवार चलाती हैं तो बड़ा मजबूती से चलाती है। उनको पता होता है कैसे कितना खर्च करना है, कितनी ज़रूरत होती है, और महिलाएं सशक्त होती हैं तो प्रदेश सशक्त होता है।
आपने भी गुंडागर्दी की बात कही कि अब गुंडागर्दी नहीं है और आने वाले सालों में भी गुंडागर्दी नहीं रहेगी, लेकिन विपक्ष लगातार अभी भी आरोप लगा रहा है, चुनाव के समय भी आरोप लगाता था क्राइम को लेकर, और अभी भी पिछले 1 माह में भी देखने में आया कि क्राइम की घटनाएं वहाँ पर हुई। उसके बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया है। अब छोटी छोटी जो क्राइम्स हैं उन पर अंकुश लगाने की शुरुआत की गई है। अपहरण उद्योग या डकैती या इस तरह की बड़ी जो वारदात होती थी, बहुत से लोग नरसंहार, ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिहार में था जिसके कारण मुश्किल होती थी, राहजनी, ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार जी ने ख़त्म कर दी हैं। अब कोई आपसी लड़ाई में कोई क्राइम कर दे या छोटी बड़ी क्राइम कर दे, उसको तुरंत कोशिश करके पुलिस उनको पकड़ती है। लेकिन अब उन छोटे छोटे क्राइम्स को भी, क्योंकि आप अखबार हैं, पोर्टल्स हैं, आते हैं, पहले आते नहीं थे, अब आते हैं, तो लोग उसको विपक्ष लेके एक मुद्दा बनाने की कोशिश करती है जो पूरे देश में इस तरह का चल रहा है। लेकिन हमारा है कि उसको भी ख़त्म किया जाए और इस पर भी काम हो रहा है। अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले बिहार में आपके साथ जो मौजूदा सरकार है उसमें बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन थे, जो पथ निर्माण मंत्री रहे, उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो किस तरह से देखना है? देखिए, बिहार ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है और उस कारण से अगर बिहार के किसी एक नेता को, और वो भी नितिन नवीन जैसे, क्योंकि मैं पर्सनली उनको जानता हूँ और बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है मेरे लिए, मेरे भाई की तरह है, तो उनको अध्यक्ष बनाकर और एक मैसेज दिया है बिहार को भी और पूरे देश को भी कि कोई कार्यकर्ता जो मेहनत करेगा, काम करेगा, दिल से और लगन से होगा, वो छोटा हो, बड़ा हो, उम्र कम हो या नहीं हो, इस बीजेपी के लोगों ने, बड़े नेताओं ने उनको ले जाके शीर्ष पे बिठा दिया। अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, भगवान करे वो अध्यक्ष हों, हम लोगों का तो दुआ है उनके लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका एक मैसेज बहुत अच्छा गया है और बिहारी बहुत खुश हैं कि आज तक कोई अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बिहार से नहीं हुआ था। इतनी बड़ी पार्टी और इतना ज़्यादा मैंडेट हम लोग देते रहे हैं, लेकिन उस लेवल पर उस उतना बड़ा नेतृत्व तो कभी हमारे बिहार के लोगों को नहीं मिला था। तो मैं इसके लिए धन्यवाद बोलूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने नितिन जी जैसे प्यारे और अच्छे व्यक्ति को, इतना समझदार व्यक्ति को यहाँ तक लाके और ऊपर ले जा खड़ा किया। बिहार क्या उम्मीद कर रहा है नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, क्योंकि बिहार के एक युवा को बनाया गया और सबसे कम उम्र के वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, तो क्या चाहता है बिहार? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में। कोऑर्डिनेशंस होते रहने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह, क्योंकि बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। तो जब ज़्यादा बहुत चीज़ मिल जाता है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाते हैं, तो उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो आदरणीय नितिन नवीन जी जो बने हैं, मेरे लिए तो प्रिय हैं, बट जिस पोस्ट पे चले गए हैं हम लोग आदरणीय ही बोलेंगे अब उनको। तो वो आदरणीय नितिन नवीन जी इस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने में बहुत अच्छा रखेंगे कि स्टेट में और देश में मिलजुल कर एक काम हो और सेंटर और स्टेट के गवर्नमेंट को कोई अगर कोई असुविधा या कोई बात होगी तो उसमें बहुत अच्छा रोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शीर्ष स्तर पे चले गए हैं और उस जगह पे जाने पे, शीर्ष स्तर पे जाके तो बहुत आसान होता है अपनी बातों को और प्रदेश की बातों को रखना। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा, क्योंकि जब हम लगातार कवरेज कर रहे थे चुनाव में तो लोगों की तरफ से एक सवाल आता था कि शराबबंदी जो है उसे चालू कर दिया जाए। तो अब नीतीश सरकार एक बार फिर से आई है बिहार में, तो आपको क्या लगता है कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए, जिससे जो अगर शराब वहाँ पर वैसे बेची जाती है सरकार की तरफ से तो टैक्स सरकार के खाते में? देखिए, ये पहले तो आपका जो लास्ट लाइन है उस पर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सरकार होती है ना, वो जनता के लिए होती है, पैसा कमाने के लिए नहीं होती है। बात समझ रहे हैं? वेलफेयर स्टेट्स हैं ये वही पैसा उतना ही कमाते हैं जितने से कि प्रदेश को और बाकी चीज़ों को दे सके। शराबबंदी के बाद महिलाओं को जो सुविधा हुई है, जो घर में लोग मारपीट होती थी, जो दारू पीकर आकर बच्चे और बीवी को पीटते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। तो पैसा आना, अगर मान लीजिए कि बस की किसी कीमत अगर कम है तब तो मेट्रो देश में चलना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि मेट्रो कहीं भी हिंदुस्तान में प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन पब्लिक की सुविधा के लिए चलाई जाती है और हर स्टेट में खुल रहा है। क्यों? वो कई चीजें होती है, वेलफेयर स्टेट है। इसमें हमारे पास जो पैसे आते हैं जनता के लिए आते हैं। आज जो औरतों, जो मर्द दारू पी कर आकर अपनी बीवी को पीटता था, उसी पैसे से दोनों हाथ में झोला में सब्जी लेकर आके बोलता है थोड़ा हरी सब्जी बना दो घर में खाना। औरतें बहुत खुश हैं इससे। और हमारी ताकत और हमारी शक्ति जो है किसी भी देश में, के दुनिया में, वो नारी शक्ति है। नारी शक्ति अगर सही रही और अगर उसका दिमाग ठीक से रहा और वो घर में बड़ा संतुलित रही, तो मुझे लगता है कि वो प्रदेश या वो देश बहुत अच्छा चलेगा। तो हमारे यहाँ बंद है और महिलाएं खुश हैं और महिलाओं के खुश होने से बच्चे खुश हैं। तो ये अगला जो जनरेशन निकल रहा है, जो पीने वाले लोग हैं, जो बहुत, वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। 5, 10, 15 सालों बाद वो लोग खत्म हो जाएंगे जिनको एकदम चाहिए ही चाहिए। तो 10-15 सालों बाद वो ऐसा माहौल एक बन जाएगा जो दारू के लिए ना कोई चोरी करता हुआ मिलेगा, ना कोई लूट करता हुआ मिलेगा। मैंने देखा है बच्चे चोरी कर लेते थे और जाके ठेके पे जाके चावल और गेहूं देकर, उस पर भी दारू मिलता था, देकर और ठेके से गेहूं और चावल देकर दारू खरीदते थे। वो समय खत्म हो गया। अब कोई दारू पीता नहीं है। अगर कोई चोरी से खरीद कर पीता होगा, क्योंकि जैसे क्राइम नहीं रुक रहा है, क्राइम के खिलाफ, वैसे कहीं कहीं थोड़े बहुत लोग ले आकर पी रहे होंगे, तो लेकिन पीने के बाद कोई रोड पे नहीं निकलता है, कोई अपनी बीवी को नहीं पीटता है, कोई अपने बच्चों को नहीं पीटता है, क्योंकि अगर ये गलती करेगा तो पुलिस पकड़ के उसको अंदर कर देगी। और धीरे धीरे वो लोग भी छोड़ रहे हैं और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसमें टाइम है, टाइम प्रोसेस है। तो टाइम प्रोसेस के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि दारूबंदी वहाँ पे खत्म करनी चाहिए। दारूबंदी को और सशक्त करना चाहिए। देखिए, ये हमारे साथ बात कर रहे थे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह, जिनका साफ कहना है कि अगले 5 सालों में उद्योग को लेकर बिहार सरकार काम करेगी और जो पलायन का मुद्दा है उसे पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉक।